हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने जीवन में व्यस्त होंगे। ये था मंडे की सुबह का ब्लॉग था और हस्बैंड जी फाइनली पहुँच गए हैं अपनी नोएडा ना। वो सुबह पहुँच गए थे, सुबह 3 बजे वो पहुँच गए थे। उन्होंने मुझे यहाँ का वीडियो क्लिप था वो भेजा था, तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ। और उनका जो है सब रहने का इंतज़ाम है वो सारा कुछ हो गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और आज मैं आप सभी के लिए जो दादी नानी, जैसे आपके टाइम पे मेरे टाइम पे दादी नानी थी ना, कुछ हमको टिप्स देती थी घर में बरकत लाने के, तो वो सब आप सभी के साथ शेयर करूँगी। कुछ बोलो। हेलो, राधे राधे कुछ भी तो बोलते हैं। राधे राधे नमस्ते किया करो, हाथ जोड़ के। अभी मैं दीदी को लेके आ रही हूँ, बैठे रहना, कहीं जाना नहीं। ओके, बाय बाय मेरा बच्चा, बैठे रही हो। तो आज मैंने वीडियो शुरू किया था स्कूल से आने के बाद, और मैंने नित्या को बिठाया। आज मैं थोड़ी जल्दी आ गई थी स्कूल से, और उसके बाद मैं माही को लेने चली गई। बोलो कुछ। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं फर्स्ट में आ गई हूँ और पता है मेरी एक मैम है, वो पता है मुझसे बहुत प्यार करती है। और आप मेरे चैनल को देखते हो पर मम्मी को भी लाइक नहीं करते, इसलिए जल्दी से लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट तो सब करते ही हैं, सब बोलते भी हैं, सब बोलती हैं आपकी बेटी बहुत प्यारी है, तो बोलो थैंक यू मासी। थैंक यू। मजबूरी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, इतना भारी बैग लेके माही आती है ना, तो बहुत तरस आता है उसके ऊपर। काफ़ी दूर पड़ जाता है माही का स्कूल, तो माही बिल्कुल थक जाती है। वास्तव में स्कूल से जल्दी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो माही को लेकर आते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी, अपने कामों में लग गई हूँ। मैंने खुद चेंज किया, बच्चों को कपड़े चेंज कराए, और इनको मैंने दे दिए हैं ग्रेप्स खाने के लिए। तो ये बच्चे बैठ के ग्रेप्स खाएंगे। तब तक मैं आप सभी के लिए बताती हूँ घर में बरकत लाने के 9 उपाय, जो कि हमारी दादी नानी कहती थी अगर इन उपायों को घर में किया जाता है तो घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, घर में सुख शांति के लिए ये जो उपाय है। वैसे देखिए, इनको हम अंधविश्वास नहीं कहेंगे, इनको वैसे मैं तो भाई मानती हूँ, इन कुछ चीज़ों को मैं मानती हूँ, कुछ चीज़ों को मैं नहीं मानती हूँ। जो मैं मानती हूँ वो बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि पहला मैं आपके लिए बताऊँ, आटा, जो कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आटा देखिए, आटे को ना कभी भी ख़त्म नहीं होने दें। देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरा आटा जब भी मुझे लगता है 2-3 किलो बचा है, उससे पहले मैं हस्बैंड जी से बोल देती हूँ, गेहूँ है उनको साफ़ सुथरा करके मैं रख देती हूँ कि भाई आटा आप ले आइए। और जैसे ही आटा ख़त्म होता है ना, तुरंत मैं आटा उसे धोकर, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन तक मेरा खाली बर्तन है वो पड़ा रहे, तो तुरंत मैं धो के उसमें तुरंत ही आटा डाल देती हूँ। तो इस तरीके से कभी भी देखिए, अन्नपूर्णा माँ, अगर घर में धन धान्य की कमी हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अन्नपूर्णा माँ के लिए अन्न की कमी घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आटा को ना कभी भी ख़त्म ना होने दें घर में। जब भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत आटा बचा है, उससे पहले ही आप अपने हस्बैंड जी को बोल सकते हैं कि आप आटा ला के दे दीजिए, घर में आटा है, नहीं बचा है। और पहली बात ना, मैं आपके लिए बताऊं, सही बताऊं तो मैं हमेशा 45 दिनों का इंतज़ाम करके रखती हूँ। जैसे सैलरी कभी कभार लेट हो जाती है, तो हमारा जो गुजारा है वो आराम से चल सके, इससे बजट भी ना बिगड़े और घर में जो है अन्न है उसके भी कमी ना हो। अगला पॉइंट है मेरा दूसरा, घर का सामान ख़त्म होने से पहले ही मंगाएं। कभी ना मतलब घर का सामान, जैसे और भी सामान होता है घर में, बहुत सारा किचन में से रिलेटेड सामान होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे डिब्बे हैं वो खाली हो गए, सब कुछ खाली पड़ा है और फिर आप बोल रहे हैं उनसे कि सब कुछ घर में ख़त्म हो गया, सब कुछ घर में ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। इस तरीके की भाषा तो आपको बोलनी ही नहीं है, मैं रियल बता रही हूँ। मेरी दादी नानी, मैंने सुना है उनके मुँह से, वो कभी भी इस तरीके से नहीं कहती थी। जैसे वो ख़त्म शब्द ही नहीं कहती थी, वो कहती थी, जैसे दुकान को बंद करना होता था तो वो कहती बढ़ा दो, अगर किसी चीज़ को कुछ लेना था तो वो कहती बढ़ा दो। इस तरीके से वो बोलती थी, आपने देखा ही होगा दादी नानियों का बोलते हुए। कभी भी ये कहते हैं दुकान को, हम बोलते हैं दुकान को बंद कर दिया, और वो बोलते हैं कि दुकान को बढ़ा दो। इस तरीके से वो बोलते हैं, और ये बोलने का तरीका भी हमारे घर में बरकत लाने में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। बोलने का तरीका जितना अच्छा होता है, कहते हैं ना, जैसे हम जितना पॉजिटिव सोचते हैं उतना पॉजिटिव होता है, जितना नेगेटिव सोचते हैं
उतना नेगेटिव होता है। तो हमेशा पॉजिटिव बोलें भी, कर सोचने के साथ साथ पॉजिटिव बोलना भी चाहिए, तभी घर में बरकत है वो होती है। तो आप इस तरीके से जो भी सामान आपको लग रहा है उससे पहले ही आप 2-3 दिन पहले ही आप हस्बैंड जी को बोल दीजिए, प्यार से बोल दीजिए, देखिए ये सामान है थोड़ा कम रह गया है, आप इसको ला दीजिए, बस 2 दिन का बचा है, 1 दिन का बचा है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, प्यार से बोलिए। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो घर में अशांति भी फैलेगी, कलेश भी होगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मेरा सरसों का तेल। देखिए जो भी घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे भी कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। आप देखते ही हो मैं शनिवार को सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाती हूँ। सरसों का तेल जो होता है वो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में बहुत मदद करता है। साथ ही हमारे शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी सरसों का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से आप है उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप सरसों के तेल की कभी भी घर में, आजकल बहुत अच्छे रिफाइंड ऑयल हैं वो चल गए हैं, बहुत अच्छे तेल चल गए हैं, लेकिन फिर भी घर में सरसों का तेल ज़रूर रखें और हर शनिवार को शाम के समय पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जिससे शनि देव हैं वो प्रसन्न होते हैं और घर में हमारे सुख शांति धन की बरकत होती है। जब हम शाम को दीपक जलाते हैं तो शनिदेव का जो कहते हैं ना, शनिदेव जब रुष्ट हो जाते हैं तब आप जानते ही हो कि वो कितने ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो उनको खुश करने के लिए हमेशा हमें शनिवार को दीपक है वो जलाना चाहिए सरसों का तेल का। मेन गेट पे ज़रूर जलाएं। मैंने काफ़ी बार आप सभी के साथ इसका डिटेल वीडियो भी डाला है और मैंने दूसरे चैनल पर इसका डिटेल वीडियो डाला है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। फिर है हमारा अगला पॉइंट है हमारा चावल को भी कभी खत्म ना होने दे। देखिए चावल को भी बहुत महत्वपूर्ण माना है। चावल जैसे अक्षत बोलते हैं, हर पूजा पाठ के काम में चावल को सबसे शुद्ध और साफ़ माना गया है। तो चावलों को भी घर में कभी भी ख़त्म ना होने दें। और जैसे मैं शुक्रवार को लक्ष्मी माँ का पूजन करती हूँ तो उसमें चावलों का बहुत महत्व है। तो घर में बरकत लाने के लिए, लक्ष्मी माँ को खुश करने के लिए चावलों को भी कभी घर में ख़त्म ना होने दें। चावलों को हमेशा घर में रखें और इस तरीके से आपके घर में भी धन की बरकत होगी। वैसे ही आपको हल्दी का भी यही करना है। हल्दी को कभी भी आप पूरा नहीं खत्म होना है, ऐसा नहीं डिब्बे झाड़ के आपने डाल लिए। तो कोई भी सामान ऐसे ही किचन से रिलेटेड कुछ सामान है जिनको हमें कभी खत्म नहीं होने देना है। हमेशा अपने घर में इन सामानों को पहले ही रख लें, जिससे आपके घर में है इन सामानों की कभी कमी ना हो और अन्नपूर्णा माँ आपसे कभी भी नाराज़ ना हो। अगला है देखिए हम क्या करते हैं ना, नमक भी देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नमक के बिना तो हम खाने में किसी भी प्रकार का स्वाद की उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं। नमक से ही तो सब स्वाद आता है। तो और साथ ही साथ नमक हमारे वास्तु दोषों को भी मिटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि आप जानते ही हो जब नज़र वगैरह लग जाती है तो नमक से ही नज़र उतारी जाती है। तो बहुत सारे नमक के फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर में। शरीर के स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे घर में भी बरकत लाने में भी नमक का बहुत बड़ा सहयोग होता है। हर दिन आप कोशिश करिए, नहीं तो शनिवार और मंगलवार को नमक का पोछा ज़रूर लगाएं। नमक का पोछा लगाने से एक तो कीटाणु नहीं पनपते हैं, दूसरा हमारे घर में सुख शांति आती है, बरकत आती है और जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो हमारे घर में नहीं पनप पाती है। निगेटिव ऊर्जा हमेशा दूर रहती है। तो हर शनिवार या मंगलवार हो सके तो हर दिन आप नमक का पोछा ज़रूर लगाएं घर में, जिससे आप देख ही सकते हो नकारात्मक ऊर्जा से अगर आपको घर में बचाना। ऐसे ही बच्चों की नज़र लग जाती है तो आप नमक को और मिर्ची और आप इस तरीके से एक पैकेट में लगा के बच्चों को 7 बार उतार के नज़र उतार सकते हैं। नज़र भी उतर जाती है। देखिए नज़र तो लगी जाती है कहते हैं, लेकिन ये कुछ इनको देखिए माना गया है शुरू से ही और मुझे लगता है कुछ बातें तो सही भी हैं। तो इस तरीके से आप इन बातों को मान सकते हैं। अगला पॉइंट है मेरा, जैसे तवा और चकला बेलन होता है ना, इनको कभी भी झूठा नहीं रखना चाहिए। जैसे अब हम लोगों की तो कोई बात ही नहीं है, हम तो सारे काम घर से खुद से ही करते हैं घर के सारे कामों को। लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके घर पे मेड आती हैं काम करने के लिए, तो बर्तन वगैरह धुलने का काम है उनका ही रहता है।
तो शाम को उनके घर में चकला बेलन तवा है ये ऐसे ही पड़ा रह जाता है, तो उसको आपको नहीं ऐसे रखने देना है। अन्नपूर्णा माँ बहुत नाराज़ होती हैं जब चकला बेलन हमारा जूठा होता है। तो चकला बेलन, गैस और तवा कभी भी आपको रात को जूठा नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर पे मेड आती है तब भी आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप चकला बेलन और तवे को साफ़ सुथरा करके रख दीजिए। तो आप इस तरीके से इन छोटे छोटे कामों को तो खुद भी कर सकते हैं। और जो बहनें हैं सारे घर के काम खुद ही करती हैं, थोड़ा आलस की वजह से अगर रात को बर्तन छोड़ देती हैं, तो ये आदत आपको आज से ही बदल देनी चाहिए। बर्तनों को हमेशा शाम को ही धोकर रखें, सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ सुथरा, किचन जितना साफ़ सुथरा आप रात को करके सोएं उतना ही ज़्यादा आपके घर में बरकत लाने के लिए काफ़ी है। अगला है हमारा पानी ज़रूर भरा हुआ होना चाहिए, किसी भी बर्तन में रख दें। जैसे ऐसा होता है ना, हम सारे बर्तनों को धो के रख देते हैं, फिर हम कोई भी बर्तन ऐसा नहीं रखते हैं जिसमें आपको पानी है वो भर के रखना चाहिए। जैसा कि मैं आपके लिए बताऊं तो मैं अपने खाने वाली अलमारी में भी मेरा 1 लोटा पानी रहता है, पूजा वाले मंदिर में भी हमेशा जल भरा हुआ रहता है, और जब हम रात को सोते हैं तो अपने बेड के पास भी मैं 1 लोटा पानी भर के ज़रूर रखती हूँ। अगर रात को प्यास लग जाती है तो पी लेते हैं, नहीं प्यास लगती है तो उसे हम सुबह मेन गेट पे डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप ये छोटे छोटे काम हैं, देखिए ये हमारे दादी नानी की आदतें हैं और नुस्खे हैं जिनसे घर में सच में बरकत होती है। और मैंने इन चीज़ों को जब तक फॉलो खुद किया है, जब से फॉलो किया है और मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा, तभी मैंने आप सभी के साथ शेयर करना है शुरू किया है। नहीं तो जब पहले मैं देखिए खुद आजमाती हूँ कि हाँ ये बातें सही हैं या नहीं हैं, तब मैं आपके लिए ये सारी बातें बताती हूँ। देखिए और आप देख सकते हो घर को, वातावरण को साफ स्वच्छ जितना रखेंगे उतना एक तो घर में शांति होगी, दूसरा आपके घर में लक्ष्मी माँ आएंगी, क्योंकि लक्ष्मी माँ को सुख शांति बहुत ज़्यादा पसंद है। और साफ़ सफाई तो भाई घर में अपने स्वास्थ्य के लिए, घर में बरकत के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। तो आप फाइनली देख सकते हो पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। अगला पॉइंट है मेरा 8, जब भी भोजन बनाए खुश होकर बनाए। हम क्या करते हैं ना, हाउसवाइफ मैंने देखा है कुछ औरतों को, जैसे सुबह एक तो लेट उठती हैं, फिर सबके ऑफिस आने का टाइम हो जाता है, बच्चों को स्कूल जाने का टाइम होता है, तो गुस्से में चिड़चिड़ाती हुई ऐसे ही खाना बनाने बैठ जाती हैं। तो भाई सुबह आप थोड़ा जल्दी उठिए, नहा धोकर पूजा करके तब आप खाना बनाना शुरू करिए। और इससे देखिए जितना खुश होकर हम खाना बनाते हैं उतना ही ज़्यादा खाना है वो अच्छा होता है। अच्छे के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी लगता है। और अन्नपूर्णा माँ भी नाराज़ होती हैं क्योंकि हम उनकी कदर करते हैं। तो देखिए जिस चीज़ की हम कदर करते हैं उतनी ही वो चीज़ हमसे खुश होती है और हमें छोड़ने पर छोड़ती नहीं है। तो आपको अगर लक्ष्मी माँ को खुश करना है, अन्नपूर्णा माँ को खुश रखना है, तो आपको भोजन है वो आपको मतलब खुश होकर हमेशा भोजन को पकाना है आप किसी भी समय। और कोशिश मेरी यही रहती है, आप देखते ही हो मेरी वीडियोस में, मैं सुबह ही उठकर नहा धोकर तब खाना बनाती हूँ। और मैंने ये नियम देखिए अभी थोड़े दिनों से किए हैं ये सारे नियम, और उसका रिज़ल्ट आप देख ही रहे हो, सबके लिए रिज़ल्ट देखने को मिल ही रहा है। तो और 9वां पॉइंट है मेरा, जूते चप्पल पहनकर कभी भी खाना ना बनाएं। हम क्या करते हैं ना, हमें अधिकतर खाना जो बनाना होता है वो अब मेरे पास तो किचन नहीं है, जैसे किचन होती है जिनके पास, तो वो चप्पल जूते पहन के ही किचन में एंटर हो जाते हैं और खाना बनाते हैं। कभी भी जूते चप्पल पहन के खाना ना बनाया जाए, क्योंकि अन्नपूर्णा माँ बहुत नाराज़ होती हैं। क्योंकि जूते चप्पल एक उनको देखिए गलत ही माना गया है, चाहे हम 1000 की चप्पल ले लें, चप्पल चप्पल ही रहेगी। तो आप जूते चप्पल को पहनकर कभी भी खाना ना बनाएं। और जब भी रसोई को, जैसे आपने शाम को भी गैस साफ़ किया, सुबह भी आप थोड़ा सा उस पर कपड़ा मार लें, अच्छे से चमका लें, फिर खाना बनाना शुरू करें। और गैस के जब जैसे ही चूल्हे जलाएं उससे पहले आप वहाँ पर उसका चरण स्पर्श ज़रूर करें, उनको स्पर्श करके छुएं और बोलें कि हे माँ अन्नपूर्णा माँ, आप वो हमेशा मेरे घर में धन धान्य की कमी नहीं रखना, आप हमेशा मेरे भंडार में भरे रखना। ऐसी आप उनसे कहकर आप वो ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आज मैंने आपके लिए 9 उपाय बताए, जो कि दादी नानी जो हमें पहले बताती थी कि आपको इस तरीके से उपाय करने चाहिए घर में बरकत लाने के लिए। तो यहाँ पर शाम हो गई है, बच्चे खाना खा के सो चुके थे और मैं अब खाना खाने बैठी हूँ। और हस्बैंड जी तो बाहर ही हैं, तो भाई इस अकेले ही खाना खाना पड़ रहा है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था। और जब भी खाना खाने बैठे ना, तब भी अन्नपूर्णा माँ को ज़रूर धन्यवाद दें कि आप जो हमें
मिले। देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट ही सो जाते हैं। हम खुशनसीब हैं जो हमें दोनों समय का खाना समय पर मिल रहा है और हमें ईश्वर ने इस लायक बनाया कि हम अपना पेट भर के कभी भूखे पेट नहीं सोते हैं, तो उनको धन्यवाद ज़रूर करें। तो ये कुछ आदतें थी जो कि मैंने देखी थी कि अपने दादी नानी। तो मैं सोचती थी कि ये क्यों ही कहती हैं ऐसी सारी बातें, शायद ये फेक होंगी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इन बातों को फॉलो करना शुरू किया और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। तो मैंने कहा आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने कपड़े बाहर फैलाने की जगह मैंने कहा कपड़ों को अंदर ही फैला लेते हैं, क्योंकि बाहर कपड़े बारिश उरिश हो गई तो कपड़े मैंने इतनी मेहनत से तो धोए थे, सारे गीले हो जाएंगे। तो मैंने काफ़ी देर पहले कपड़े धो दिए थे, तो अच्छे से ये कपड़े हमारे हैं सूख जाएंगे। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को फैला दिया है। आप सभी इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। 2 दिन से मैं आप सभी के कमेंटों का रिप्लाई वीडियो में नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में वीडियो एडिट अपलोड हो रही है ना, बहुत जल्दी में, और तब वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा शोरगुल रह रहा है। अभी आप देख ही सकते हो आज का वीडियो इतना ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और इतना वीडियो लेट डालने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं कोशिश बहुत देर से कर रही थी कि जल्दी जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूँ आप सभी के लिए, लेकिन हो ही नहीं पाया। अब जाके मुझे वॉइस ओवर करने का मौका मिला, इतना ज़्यादा शोरगुल था बहुत ज़्यादा, उसके तब मैंने जाके अभी वॉइस ओवर किया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। मेरी दीदी कह रही थी कि आप अपनी डाइट में ज़रूर दूध को लें, तो मैंने दूध ले लिया है। बच्चों को मैंने दूध मतलब वो मैं इनको शाम होने से 4 बजे के समय दूध दे देती हूँ, क्योंकि रात को इस टाइम को मैं दूध देती हूँ इनको ना, तो इनको बार बार वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है, तो इससे इनकी नींद भी ख़राब होती है। कभी कभी तो ये उठ जाते हैं, कभी कभी ये बिस्तर पे ही हो जाती है, इससे सपना वगैरह आता है, बच्चे आराम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से फिर मैं इनको उस समय दूध दे देती हूँ, तो रात में इनका वॉशरूम जाने का कुछ भी नहीं रहता है। तो 8:30 बजे तक मैं हो गई हूँ फ्री, अब मैं सोऊंगी। चलिए माता रानी को प्रणाम करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा माँ। तो आप सभी से मिलूंगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए गुड नाइट, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।